नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जिला पंचायत पे चर्चा कर रहे थे। जिला पंचायत का गठन कैसे होता है, जिला पंचायत का संरचना क्या होता है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। साथ ही साथ जिला पंचायत के पदाधिकारियों पर दोस्तों हम फ्लो चार्ट के माध्यम से भी चर्चा कर चुके हैं। हम एक एक पदाधिकारियों पर चर्चा करते आ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सदस्यों के बारे में पढ़ा, अध्यक्ष के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष। आपको पता है कि जिला पंचायत में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष भी होता है। ठीक, जिस रीति से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है उसी रीति से जिला पंचायत के उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन होता है। ठीक, मतलब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन की जो रीति है, नियम है, वो सेम है। इससे पहले दोस्तों जिला पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन होना चाहिए। यदि जिला पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन हो चुका है तब जाके जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, क्योंकि जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट रूप से। इसके लिए जरूरी है कि जिला पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन पहले हो। यदि जिला पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन नहीं हुआ है तो जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो सकता। क्लियर? चलिए, तो निर्वाचन कैसे होता है इसको हम समझ लेते हैं। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष निर्वाचन, इसका निर्वाचन का जो प्रावधान है दोस्तों धारा 32 में है। अब यहां से दो प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बताइए कि जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की निर्वाचन की प्रक्रिया कौन से धारा में है? तो आंसर होगा धारा 32 में, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, चलिए बताइए कि जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होता है। जिला पंचायत में एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होता है, इस पद का प्रावधान कौन से धारा में है? तो इसका भी आंसर धारा 32 होगा। कैसे होगा इसका निर्वाचन की प्रक्रिया, चलिए समझ लेते हैं। तो इसके लिए जरूरी है अध्यक्ष के निर्वाचन, उपाध्यक्ष निर्वाचन करने के लिए जरूरी है कि जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन हो। तो सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात मान लो जिला पंचायत के सदस्य का क्या हो गया है, निर्वाचन हो गया है, तब आगे की प्रक्रिया क्या है? तो सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात निर्वाचन के पश्चात यथाशीघ्र 30 दिन के भीतर, यथाशीघ्र 30 दिन के भीतर जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का, जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का एक सम्मेलन बुलाएगा, एक सम्मेलन बुलाएगा। चलिए समझते हैं अब सम्मेलन कौन बुलाएगा। जैसे जिला पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन होता है तो निर्वाचन के पश्चात यथाशीघ्र, कानून में कहा गया है यथाशीघ्र, व्यवहार में इसको 30 दिन के भीतर लेना है। 30 दिन के भीतर जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का एक सम्मेलन बुलाएगा, निर्वाचित सदस्यों का एक सम्मेलन बुलाएगा। तो कौन बुलाएगा सम्मेलन? तो इसके लिए एक विहित अधिकारी होता है। कौन? विहित प्राधिकारी बुलाएगा, विहित प्राधिकारी। अब यह विहित प्राधिकारी होता कौन है? कौन होता है विहित प्राधिकारी? तो कलेक्टर स्वयं हो सकता है, कलेक्टर स्वयं हो सकता है, या अतिरिक्त कलेक्टर हो सकता है। अतिरिक्त कलेक्टर हो सकता है, या तो कलेक्टर स्वयं यह सम्मेलन बुलाएगा या अतिरिक्त कलेक्टर हो सकता है। राइट? अब यहां से आपको समझना है, मान लो यह सम्मेलन कलेक्टर ने बुलाया है तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता कलेक्टर करेगा। मान लो इस सम्मेलन को अतिरिक्त कलेक्टर ने बुलाया है तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता अतिरिक्त कलेक्टर करेगा। क्यों यह सम्मेलन बुलाया जा रहा है? तो आंसर होगा
अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु यह सम्मेलन बुलाया जा रहा है। सामान्यतः प्रथम सम्मेलन के साथ इसे काउंट कर लिया जाता है सामान्यतः, लेकिन प्रथम सम्मेलन हमेशा सीईओ बुलाता है, जबकि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु सम्मेलन कलेक्टर एवं अतिरिक्त कलेक्टर बुलाता है। अब यह सम्मेलन बुलाया गया, अब क्या होगा? सम्मेलन होगा। क्या होगा जी? सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन की अध्यक्षता यदि कलेक्टर ने बुलाया है तो कलेक्टर अध्यक्षता करेगा, यदि अतिरिक्त कलेक्टर ने बुलाया है तो अतिरिक्त कलेक्टर इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। सामने कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर पीठासीन अधिकारी के तौर पे बैठा रहता है। सामने में जितने भी निर्वाचित सदस्य ना, इसमें पदेन सदस्य शामिल नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचित सदस्य सामने बैठे रहेंगे और अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को उपाध्यक्ष चुनेंगे। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में? निर्वाचित सदस्य इस सम्मेलन में निर्वाचित सदस्य अपने में से किसी एक को उपाध्यक्ष चुनेंगे। क्योंकि टॉपिक हमारा उपाध्यक्ष का है, उपाध्यक्ष चुनेंगे, उपाध्यक्ष चुनेंगे किसी एक को। ठीक, यहां तक लिख लिए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए। चलिए अब क्या होगा, नोट करके लिखना है मेरे प्यारे बच्चों एक चीज, यदि लिखना है, यदि जो अध्यक्ष है ना, जिला पंचायत का अध्यक्ष, हमेशा याद रखना है, यदि मैं सरपंच की बात करूं, अध्यक्ष जनपद पंचायत के अध्यक्ष की बात करूं या जिला पंचायत की अध्यक्ष की बात करूं, सबके लिए नियम एक ही है। यदि अध्यक्ष आरक्षित वर्ग अर्थात एससी, एसटी, ओबीसी, महिला वर्ग का नहीं है, ठीक, यदि अध्यक्ष एससी, एसटी, ओबीसी या महिला वर्ग का नहीं है तो उपाध्यक्ष एससी, एसटी, ओबीसी, महिला वर्ग का होगा, है ना? समझ में आ रहा है? कैसे समझना है इसको? यदि जो अध्यक्ष है, ये अध्यक्ष याद रखना है, ये अध्यक्ष यदि एससी है या एसटी है या ओबीसी है या महिला है, मतलब ये जो अध्यक्ष है ना, ये आरक्षित वर्ग का है, तो उपाध्यक्ष हमेशा सामान्य वर्ग का होगा, सामान्य वर्ग का होगा। अब इस सामान्य वर्ग में एससी, एसटी, ओबीसी भी शामिल हो जाता है। मतलब यदि अध्यक्ष रिजर्व कैटेगरी का है तो उपाध्यक्ष अनरिजर्व कैटेगरी का होगा। यदि उपाध्यक्ष रिजर्व कैटेगरी का है तो अध्यक्ष अनरिजर्व कैटेगरी का होगा। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, याद रखना। अब इसको एक साथ याद कर लेना, चाहे सरपंच बोलूं, अध्यक्ष बोलूं, जनपद अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष बोलूं, यदि ये सब रिजर्व कैटेगरी के हैं तो उपाध्यक्ष अनरिजर्व कैटेगरी के होते हैं। यदि ये अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो उपाध्यक्ष रिजर्व कैटेगरी के होते हैं। ठीक ना, समझ में आ गया होगा ये। अब इस उपाध्यक्ष की जी दोहरी भूमिका होती है। क्या होती है? दोहरी भूमिका होती है। मतलब उपाध्यक्ष दो पद धारण करते हैं। कितने पद? दो पद। दोहरी भूमिका, दोहरी भूमिका
अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की दोहरी भूमिका होती है। एक एक क्या होता है, वो जिला पंचायत सदस्य होता है, जिला पंचायत सदस्य होता है। दूसरा जिला पंचायत उपाध्यक्ष होता है, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष होता है, ठीक ना। दोहरी भूमिका। कौन कौन से व्यक्ति हैं जो दो पद धारण करते हैं? अगर आपसे पूछे दो पद धारण करते हैं, तो ग्राम पंचायत में उप सरपंच दो पद धारण करते हैं, सरपंच एक तो पंच होता है, एक उप सरपंच होता है। जनपद पंचायत में बात करें तो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दो पद धारण करते हैं। जिला पंचायत में बात करूं तो जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दो पद धारण करते हैं। कार्यकाल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कार्यकाल क्या होता है इनका, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कार्यकाल प्रथम सम्मेलन की तारीख से, प्रथम सम्मेलन की तारीख से, प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है, राइट। कुछ पदेन सभापति भी होते हैं ये उपाध्यक्ष, पदेन सभापति होते हैं। तो किसका, शिक्षा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण समिति का, समाज कल्याण समिति, शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति के उपाध्यक्ष होते हैं ये, उपाध्यक्ष, समझ रहे हो ना, उपाध्यक्ष। ये उपाध्यक्ष इसके पदेन रूप से सभापति होते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति जिला पंचायत उपाध्यक्ष बन जाता है तो उपाध्यक्ष बनते ही वो पदेन रूप से शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण समिति के सभापति बन जाते हैं। आपको पता है कि प्रत्येक पंचायत की अपनी एक स्थायी समिति होती है, ग्राम पंचायत में भी, जनपद पंचायत में भी, जिला पंचायत में भी, यद्यपि हम समितियों के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे, राइट। अब इतना लिख लीजिए। अब जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष है भाई, इसे पद से मुक्त भी किया जा सकता है। कैसे पद से मुक्त किया जाएगा, तो चलिए पद मुक्ति के कंसेप्ट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हालांकि इसका एक बड़ा चैप्टर है जिसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ की वर्ड है उसको आपको याद रख लेना है। पद मुक्ति, पद मुक्ति, चलिए इसके बारे में, पद मुक्ति कैसे कैसे इसको पद मुक्त किया जा सकता है। पहला, अविश्वास प्रस्ताव से, अविश्वास प्रस्ताव से, ये धारा 35 में इसका प्रावधान है कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इसी को संकल्प द्वारा भी बोला जाता है, धारा 35 के तहत लाया जाता है। दूसरा, सस्पेंड किया जा सकता है इसको, निलंबन, क्या किया जा सकता है जी, निलंबन किया जा सकता है। किसमें प्रावधान है, तो धारा 39 में प्रावधान है। पद से हटाया जा सकता है, पद से हटाना किसमें प्रावधान है, तो धारा 40 में प्रावधान है। चौथा, त्याग पत्र दे सकता है, त्याग पत्र दे सकता है। त्याग पत्र का कंसेप्ट मतलब धारा प्रावधान किसमें है, धारा 37 में है, ठीक है जी। अब अध्यक्ष बोले, जिला पंचायत के अध्यक्ष बोले, उपाध्यक्ष बोले, अपना त्याग पत्र कलेक्टर साहब को देते हैं, याद रखना है। कलेक्टर, जिला में कलेक्टर कैसे याद करेंगे, तो जिला में कलेक्टर होता है और जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष स्वयं कलेक्टर को अपना त्याग पत्र देते हैं, ठीक है जी। अब इसका कुछ आकस्मिक रिक्ति भी होते हैं, आकस्मिक,
आकस्मिक रिक्ति, आकस्मिक रिक्ति, आकस्मिक रूप से रिक्त मतलब त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक पद रिक्त हो जाता है, ऑटोमेटिक। कैसे होगा? तो निम्न पद धारण करने पर निम्न लिखित पद धारण करने पर पद ऑटोमेटिक क्या हो जाता है जी? रिक्त हो जाता है। क्या क्या पद धारण करेंगे? तो संसद का सदस्य बनने पर, संसद सदस्य, यदि संसद का क्या बन गया? सदस्य बन गया, संसद का सदस्य अर्थात सांसद बन गया, तो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष का पद रिक्त समझा जाएगा। विधानसभा का सदस्य बन गया, विधान सभा का क्या बन गया? सदस्य बन गया, तो पद रिक्त समझा जाएगा। तीसरा, सहकारी समिति, सहकारी समिति का सभापति एवं उपसभापति, सभापति एवं उपसभापति बन जाता है, तो उपाध्यक्ष का पद रिक्त समझा जाएगा। ठीक है जी, ये रहा आपका जिला पंचायत का उपाध्यक्ष। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे से समझ में आया होगा। सेम कंसेप्ट है, जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कंसेप्ट जो है वो सेम है। ठीक, कोई चेंजेस इसमें नहीं है। फिर भी आप लोगों को रहता है ना जिद के अलग से पढ़ाओ, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं सीईओ के बारे में। आपको पता है कि जिला पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख सीईओ होता है, सीईओ, जिसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी कहा जाता है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीईओ। क्या कहते हैं इसे? सीईओ। प्रत्येक जिला पंचायत का एक प्रशासनिक प्रमुख होता है जिसे सीईओ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी कहा जाता है। ठीक, इस पद का प्रावधान, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद का प्रावधान, पद का प्रावधान मैं सीधा लिख देता हूं, प्रावधान, प्रावधान किसमें है? अगर आपसे पूछे तो इसका आंसर होगा धारा 69 में है। किसमें है? तो धारा 69 में है। ठीक, धारा 69 में याद रखना, एक साथ याद रखना है। सचिव का प्रावधान धारा 69, जनपद पंचायत के सीईओ का प्रावधान धारा 69, जिला पंचायत के सीईओ का प्रावधान धारा 69, मतलब जितने भी प्रशासनिक प्रमुख हैं ये सब का प्रावधान धारा 69 में है। ठीक, ये जो जिला स्तर पर जो जिला पंचायत के जो प्रशासनिक प्रमुख सीईओ होता है ना, ये आईएएस रैंक के अधिकारी होता है, जबकि जनपद पंचायत में जो सीईओ होता है वो पीएससी के थ्रू अपॉइंट होता है, पीएससी के थ्रू, और ये यूपीएससी के थ्रू रहता है। ये एक आईएएस अधिकारी होता है। ठीक, नियुक्ति, नियुक्ति, नियुक्ति कैसे होगा इसका? तो नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार करता है, राज्य सरकार, राज्य सरकार करता है। किसे करता है? तो आईएएस ऑफिसर को करता है। किसी आईएएस मतलब छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़ कैडर के किसी भी आईएएस अधिकारी को ये अपॉइंट कर देता है कि आप फला जिला पंचायत के सीईओ हैं, राजपत्र में जारी करके, राजपत्र के माध्यम से। ठीक, ये राज्य सरकार चाहे तो एक या एक से अधिक अतिरिक्त एक या एक से अधिक अतिरिक्त सीईओ की नियुक्ति भी कर सकता है, नियुक्ति भी कर सकती
देखिए एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी तो होगा ही होगा, और उस मुख्य कार्यपालन अधिकारी की सहायता के लिए यदि राज्य सरकार चाहे तो, जोर जबरदस्ती नहीं है, चाहे तो एक या एक से अधिक अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है, यदि राज्य सरकार चाहे तो। अगर नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं, चाहे तो कर सकता है। इसकी शक्ति, इसके कार्य, इस अतिरिक्त सीईओ, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी की कार्य वही होंगे जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी इसे सौंपे। अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी का कार्य वही होगा जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी इसे सौंपते हैं। ठीक है जी। इसकी शक्ति क्या होती है? शक्ति, जैसा आपसे पूछते हैं ना कि भारत की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है, तो राष्ट्रपति में। राज्य का कार्यकारी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो राज्यपाल में। ऐसा क्वेश्चन बनता है ना पॉलिटी में, संविधान में, कि संघ का कार्यपालिका शक्ति निहित होता है भारत के राष्ट्रपति में, राज्य का कार्यपालिका शक्ति निहित होता है राज्यपाल में। उसी प्रकार जिला पंचायत की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? जिला पंचायत की कार्यकारी शक्ति, जिला पंचायत की कार्यकारी शक्ति सीईओ में निहित होती है। जिला पंचायत की कार्यकारी शक्ति सीईओ में निहित होती है, सीईओ में, ठीक ना। सीईओ में क्या होती है? निहित होती है। ठीक। अब इसके कुछ कार्य भी होंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई कि सीईओ का कार्य क्या है, तो उसको बोल देना भाई आप धारा 72 पढ़ लेना। मतलब इसके कार्य का प्रावधान कहां किया गया है, तो धारा 72 में किया गया है। सीईओ का कार्य क्या होगा, ये कार्य धारा 72 में बताया गया है। तो प्रथम कार्य क्या है? जिला पंचायत की प्रथम बैठक बुलाना। जिला पंचायत की प्रथम बैठक बुलाना, प्रथम बैठक बुलाना। जिला पंचायत की प्रथम बैठक बुलाना किसमें है, तो धारा, मतलब इसका सीईओ का क्या है? कार्य है। ठीक। दूसरा, जिला पंचायत के अभिलेखों को तैयार करना, कि अभिलेखों को तैयार करना। जिला पंचायत के अभिलेखों को क्या करना? तैयार करना। ठीक। तीसरा, जिला पंचायत के बैठक में, जिला पंचायत की बैठक, मासिक बैठक लीजिए इसको, मासिक बैठक में आय व्यय की जानकारी प्रस्तुत करना, मासिक बैठक में आय व्यय की जानकारी प्रस्तुत करना, इसका क्या होता है जी? कार्य होता है किसका? सीईओ का। ठीक है ना, दिक्कत नहीं है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए इसका। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक ना, आगे मैं एक एक कंसेप्ट को नहीं छोड़ूंगा, जो किताबों में नहीं मिलता है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक ना। चलिए, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी डिस्कस कर चुके हैं ये। हाँ, धारा 33 देखिए आप। अब जैसे ही सदस्यों का निर्वाचन हुआ, सदस्य चुन के आए, उसके बाद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है। तो भाई इसके नामों का प्रकाशन कौन करता है? नामों का प्रकाशन तो करना पड़ेगा ना, कि फला व्यक्ति जिला पंचायत के सदस्य हैं,
फला व्यक्ति अध्यक्ष हैं, फला व्यक्ति उपाध्यक्ष हैं, तो इनके नामों का प्रकाशन कौन करते हैं? तो आंसर होगा इनके नामों का प्रकाशन आप आंसर करेंगे या तो कलेक्टर साहब स्वयं करेंगे, कलेक्टर साहब स्वयं करेंगे, या अतिरिक्त कलेक्टर करेंगे, अतिरिक्त कलेक्टर करेंगे। कलेक्टर स्वयं करते हैं या अतिरिक्त कलेक्टर नामों का प्रकाशन करते हैं। ठीक है जी, ये पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधा सम्मेलन पे आते हैं, सम्मेलन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे दोस्तों ग्राम पंचायत में सम्मेलन होता है, सम्मेलन बोला जाता है, जैसे बैठक है ना, बैठक। उसी प्रकार जनपद पंचायत और जिला पंचायत में भी सम्मेलन होता है। जैसे ग्राम पंचायत में हमने 4 प्रकार का सम्मेलन पढ़ा था। प्रथम सम्मेलन, सामान्य सम्मेलन, विशेष सम्मेलन और वार्षिक सम्मेलन। वार्षिक सम्मेलन कानून में लिखित रूप से जनपद और जिला पंचायत में नहीं है, लिखित रूप से, लेकिन व्यवहार में होता होगा। लेकिन कानून में इसके लिए इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। स्पेशली ग्राम पंचायत के लिए वार्षिक सम्मेलन की व्यवस्था की गई है। तो जिला पंचायत में सम्मेलन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। क्या? एक होता है प्रथम सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन। दूसरा होता है आपका सामान्य सम्मेलन, सामान्य सम्मेलन। तीसरा होता है आपका विशेष सम्मेलन, विशेष सम्मेलन। जिला पंचायत में भी 3 प्रकार के सम्मेलन होते हैं, 3 प्रकार के। प्रथम सम्मेलन, सामान्य सम्मेलन और विशेष सम्मेलन। ठीक, चलिए बना लीजिए इसका नोट्स। अब इस सम्मेलन की सूचना जारी कौन करता है? इस सम्मेलन की सूचना में क्या क्या होता है? चलिए लिखिए, सम्मेलन की सूचना। इस सम्मेलन में क्या क्या सूचना होती है? 1 2 3 4। भाई जो भी सम्मेलन की सूचना है, सूचना, उस सूचना में 4 इंफॉर्मेशन होता है। 4 इंफॉर्मेशन। क्या क्या? तारीख, स्थान, समय। तारीख, भाई कब होने वाला है यह सम्मेलन, तारीख कहां होगा, इसका स्थान क्या है, कितने समय होगा, समय रहेगा उसमें, कितना बजे होगा और किस विषय पर होगा। ये 4 चीजों को उसमें इंफॉर्मेशन रहता है, मेंशन रहता है उस सूचना में। ठीक ना। बैठक की सूचना जारी कौन करता है? इस सूचना को जारी करता कौन है? जारी कौन करेगा? तो हमेशा याद रखना सीईओ करेगा। बैठक की सूचना हमेशा जारी सीईओ करता है। यदि सामान्य बैठक है, सामान्य बैठक की सूचना, सामान्य बैठक की सूचना नियत तारीख से, नियत तारीख से 7 दिन पूर्व करते हैं। 7 दिन पूर्व सूचना जारी किया जाता है। जैसे 1 अप्रैल को बैठक होने वाला है, सामान्य बैठक। तो 1 अप्रैल यही नियत तारीख है। 1 अप्रैल क्या है? नियत तारीख। 1 अप्रैल से 7 दिन पूर्व सूचना जारी करना पड़ेगा कि फला दिन सामान्य बैठक है जिला पंचायत का। ठीक। यदि विशेष बैठक हो तो विशेष बैठक की सूचना नियत तारीख से 3 दिन पूर्व, 3 दिन पूर्व सूचना जारी करना पड़ता है। ये रहा दोस्तों आपका जिला पंचायत के सम्मेलन के बारे में। अब कल हम एक एक सम्मेलन पर डिस्कस करेंगे कि प्रथम सम्मेलन क्या होता है, सामान्य सम्मेलन क्या होता है, विशेष सम्मेलन में क्या होता है, उसके बाद जिला पंचायत में
जो सम्मेलन होता है उसमें गढ़पूर्ति कितनी आवश्यकता होती है। उसके बाद दोस्तों जिला पंचायत का टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम सदस्यों की योग्यता के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आरक्षण के बारे में चर्चा करेंगे, पदमुक्ति के बारे में, समिति के बारे में, बजट के बारे में। ऐसे करते करते दोस्तों हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं नए क्लास में नए ऊर्जा के साथ। थैंक यू।